इस बुढ़िया की जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। न मैं खून दे सकता हूँ, न पैसा दे सकता हूँ। इसी की सगी माँ निकली, आज यही इसकी किस्मत का साई बन गई कि बताइए अपने माँ के लिए पुलिस वाला खून नहीं दे सका। इसी से कहा गया कि किस्मत बनी कसाई, किस्मत बनी कसाई। डॉक्टर साहब अब आप भी छुट्टी पा गए, मैं भी छुट्टी पा गया, उनकी माँ मिल गए, वो भी मिल गए। अब चलो हम तुम आराम करते हैं। काहे नहीं यार, भाभी के साथ जीवन अपन बिता के अब नहीं आज हम उनका थोड़ी देर इंतजार गई गाल छोड़ के गए। मेरी जान ले लो गौरी, मगर मेरी बेटी नीलू को छोड़ दो। चाची क्या है मेरे चाची को मार दो। अरे चाचा काय मारती है, आए बड़े मौके पर आए। आज अपने चाचा के साथ तुम हिजाने के लिए तैयार हो जा। क्या इधर है जरा, क्या ये कर रहे हैं? तुम लोग कौन हो रे? कौन हो ये लोग? इधर आ बे। क्या बे? क्यों रे? क्या क्या बोला रे? क्या बोला रे? क्या नाम है तेरा? तू कहाँ का रहने वाला है? अबे मैं रिश्ते में तेरा बाप हूँ। हमारे घर की बात है। हाँ, ये गौरी से बदतमीजी कर रहा था और इसीलिए इसे डांट फटकार रहा था और तुम बीच में बोलने वाला कौन होता है? बता दिया मैं रिश्ते में तेरा बाप हूँ। तो मेरा बाप लगेगा? हाँ, बाप नहीं बनूंगा नहीं बे। हाँ, ऐसे बाप को पटक दूंगा ना, खरबूजे की तरह हेड़मा फाड़ जाओगे। कहाँ जाऊंगा रे? कहाँ जाऊंगा? कहाँ जाऊंगा? तू जाकर रही गौरी, रुक रुक रुक। इधर आ देख, इधर आ। आज सारे तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल काफी चीजें मैं तुम्हें खोज रहा था।
खाया था कि अपने परिवार के एक बदला लूंगा, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जानते हो, इन दोनों को दुनिया से मिटा दूंगा। हाँ, ये आगे कौन? लड्डू छोटा बच्चा। लड्डू छोटा बच्चा इनका नाती है, जो कि यहीं ग्राम रायनी के उस बच्चे की तरफ से 51 पुरस्कार रहा है। 51 रुपए का पुरस्कार हमारे, क्या नाम है मास्टर दोनों का? रवि और सरी, हमारे मास्टर कन्हैया लाल जी के दोनों नाती। हाँ, 51 पुरस्कार देने दोनों बच्चे की जिंदगी लाख लाख सलाम। और बेचू पासी ग्राम बीछी, कहा बीछी तो चुपुक दे दिया, बीछी पासी रैनी के निवासी ऐसे बुढ़िया के रोड पर खुश होकर के 20 रुपया बुढ़िया के लिए दे रहे कि लग जा कुछ खाए पी ले, बेचारी दूर आ गए है। तू पागलों वाली बात कर रही है? आखिर बता, ये तेरा सोच? अरे पगली, मैं तेरे लिए जेल से भाग करके आया, तुझे छुड़ाया, हर एक चीज किया, सब कुछ किया, तुम्हें और क्या करके उस डॉक्टर से मैं अपने शरीर का खून निकाल कर दे दिया। आज तुझे अरेस्ट कराने के लिए साथ में पुलिस लाई है और दोबारा जेल भिजवाना चाहते हैं, और ये कह रहे कि मेरा भाई ना, इसके जैसा कसाई दुनिया में नहीं मिल सकता। मुन्ना, अरे तेरी याद तेरी सोच कहाँ है? जो तू सोच रहा है कि इसे अरेस्ट करो, इन्हें अपने साथ में लिवा करके आई हूँ तो तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए तुम्हें अरेस्ट करवाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तेरी याददाश्त खो गई, तेरी सोच खो गई मुन्ना। जिसे पुलिस इंस्पेक्टर समझ रहा है, कानून का पुजारी समझ रहा है, कानून के पुजारी जरूर है, लेकिन वो तेरे सगे और बड़े भैया हैं। तेरे भैया को माफ कर दिए तो क्या तू अपने भैया को माफ नहीं कर?
समझाए। इतने मार मारे कि अगर बदन के एक कपड़े उतार दूं तो आपको देख करके पसीना आ जाएगा। आप आंखों में आंसू, आप भाई नहीं कर सकते। आप भाई तो जरूर थे लेकिन बेदर्द भाई थे। लेकिन आज आपका छोटा भाई आपसे हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता है अगर मेरे लाइफ में कोई गलती। मेरी गलती को माफ कर दे। आज यही मेरी किस्मत कसाई बन गई, क्योंकि उस वक्त मैं अस्पताल में भी रहते हुए खून नहीं दे सका। यही और अपनी माँ का इलाज नहीं कर सका। यही से हमारी किस्मत कसाई बन गई। मिल गया और बहन नीलू मैं भी आंसू क्यों आ रही। अब तो सब कुछ निधि राज वाले हैं, लेकिन मैं चाचा जी से कुछ बात करना चाहता हूँ। चाचा जी ये बताना चाहता हूँ कि अपने घर में महाभारत कैसे बचा। बड़े भैया ये सब बात तो केवल घर परिवार के बड़े यानी बड़े हैं, चाचा जी बता सकते हैं कि घर में महाभारत के क्या बताऊं मुझे बेटा। आ गए हमारे रणविजय पटेल जो कि ग्राम रैनी के निवासी हैं। बगरे बगिए हम पहली बार करे रहे उद्घाटन आया। हम नहीं रणविजय पटेल रैनी वाले 10 पुरस्कार दे रहे हैं, धन्यवाद। और साथ साथ आ गए तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दामाद जी, हमारे लड्डू भाई, इसी गांव के निवासी कहने की का जो डाकू बनाया नहीं दे दिया जौन बात। हाँ एक दिन अचानक गौरी बीमार हो गई और जब इस गुड़िया माना जाए इन्हीं दोनों के कहने पर मैंने जैसे भाई का खून कर दिया बेटा। मेरी गलती को माफ करना भाभी, मैं गुनहगार हूँ भाभी। तुम्हें जिंदगी तक कमा के खिलाऊंगा भाभी। मैं अपने आंखों से बड़े भैया का खून कर दिया। हो गया है क्या? ये आ गए अशोक कुमार यही रहने के जरा रुपये देन कहता है जो चुराई की बेटवा ओझा भरना है इनकी की नहीं ओझा हो जाए तो पूरा गांव सारा बर्बाद हो जाए। कहता है एक सारे का साड़ी पैसा के तब नचाया तब मारे तब निकला के कहने का 10 रुपये तैयार। पति जिसके बाद में नौटंकी हो रही है 21 रुपया दे रहे हैं भाई साहब को। नमस्कार। क्या बात है? जैसे अशोक ठेकेदार मीठा और खाना के कारीगर अशोक ठेकेदार की तरफ से 21 पुरस्कार, धन्यवाद। जैसे मेरा बेटा अर्जुन और तू मेरा देवर, मैं तुझे अपने देवर का प्यार नहीं बल्कि अपने बेटे का प्यार देती हूँ। जो सो अपने समझ तो नहीं किया, तेरी सोच हो गई। आज मैं जैसे अपने बेटे को माफ कर दी और तेरा भैया माफ कर दिया, वैसे तू भी माफ कर दे और मैं भी तुझे माफ करती हूँ। रोना धोना बंद कर दे। माफ कर दिया भैया। हाँ भौजी माफ कर दिया। जो तू चाहे भाव है कि सारी पार्टी अपने लड़के के नाम लिख दे लेकिन तो मेहरारू हो नहीं दे। हाँ अब ऐसी पूछा हो जाएगी कि नहीं। हाँ सारी पार्टी हो जाएगी।
स्वामी जी, हाँ बोल। मेरी गलती माफ करो। आज के बाद जिंदगी में ऐसी गलती न करूंगी। अच्छा है लड़का तू न हुआ पाए, ओझा न हुआ पा, तो हमें तो हर लोग कमी नहीं। भगवान है कि जब दोस्त बात तो छोड़ा, हमारी गलती माफ देखा स्वामी जी, हमारी गलती है, माफ कोई तो कमी हुई ऐसे खास बात है। अगर अरे उसे माफ बदल जा रहा है भैया, अरे हमारी गलती माफ कर दे। आज के बाद ऐसी गलती जिंदगी में कभी न करब, चाहे लड़का हो चाहे ना, कभी जिंदगी में न हो, लेकिन ऐसी गलती अब न करब हम। भैया गलती माफ हो जाए, इनके माला बेटा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मम्मी हेलो, इधर आए, बोलो बेटा क्या देखो हम लोग घर, लेकिन ये बताओ ये तेरे साथ लड़की कैसी है? हाँ पागल साले, खर्चे और जुठारी की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये पूछ रही हूँ कि तेरे साथ में कैसी लड़की है? अंजू, ये मेरी मम्मी है, इनका पाँव छूकर आशीर्वाद ले लो। ये मेरी कौन है? हाँ ये मेरी कोई गैर नहीं, मेरी धर्म पत्नी है बस। और इसी की बदौलत है मम्मी कि जो कि मैं आपको जेल से छुड़ाया, और कोई गैर नहीं, एक पारिवारिक रिश्ते में कहने कम ज्यादा समझना ज्यादा। समझ लीजिए भागनी है, तेरी अर्धांगिनी है, तेरे कदमों की धूल है, तो मैं भी इसे याद करती हूँ और इसे आशीर्वाद देती हूँ कि इस घर में लक्ष्मी के सरीके बनकर। अगर आपका आशीर्वाद रहे तो कहिए हम लोग यहाँ रहे, कहिए बहुत दूर चले जाएं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, यही रहा है ठंडी चाय वाली बात, लड़का बच्चा हो पड़ा चांदो पारा। लेकिन चाचा जी और बड़े भैया आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ। कि परिवार में जैसे सारा फिर गुजिया ओझा और एक कुतिया आग लगाए, हाँ आरोपी तो वो सारा को, और इसको सारे कुत्ता को साड़ी पहना करके इसी मंच पर नचा दो। ठीक है, ठीक, मैं चलता हूँ, मेरा आशीर्वाद है। जाऊंगा चंबल महाराज, अपने भी ये सब रख करके घर वापस आ जाऊंगा। नमस्ते भैया। अब तो पहचाना कि नहीं? नहीं, हम तुमको नहीं पहचाना। हम वही अर्जुन है जेकर बलिदान तो करवाए है। हम कहा बलिदान दिलाए थे? भारत लाल पूरी बात बताइए और ऊपर कुछ नहीं करा रहा। हमारे माई की चौरी जला हमारे माई की चौरी। ए संजय भारत लाल कहा था कि तोहरे माई इनके ऊपर आई है। तोहरे माई की चौरी 6 महीना हो जो हम विंध्याचल में बैठा गई, काली खोरा में डाल दी। का यार तू झूठ बोल रहा? अबे पिछले साल पंडित बुलाए के 5 दिन में त्रिपिंडिक जाप करवाए। 14 अगस्त के 14 मई के पिंडा पारे, 23 अगस्त के माई के पिंडा पारे, और ये 6 महीना हो गया ना। अब 1 अप्रैल के चाची के 13 ही करे, और बहने कहा तू पिंडा हमारे माई के बैठाई है, तू जो ना है। अबे तो पहली बार शुरू करे ही काली खोह में डाल दे, कहो दर्शन न दे। अबे यही तो ये एक बात ही बताओ, हमारे चाची को कैसे तू पटाया? जा भैया, कैसे ही आया तू? रोक जा, कैसे आए? पहले जा पहले ही बतावा, हमार बलिदान कराए हमार। अरे
आए पटना से अब आया इसका पता सारे करेंगे तोरे चाची इनका पता कि कैसे आए जोन बा हाँ ये आगे वकील प्रजापति भैया कसेरुआ में रहने वाले हैं कहाँ तराई ठीके करे यहाँ इनका और मार के साड़ी पहना के घूंघट पहना के नचवा के कबर जाए है तो का 50 भाग्य जी कहन तो बहुत उल्टा सीधा कहन हम न कर पाओ कहन भाग्य जी का नचवा के तो छोड़ा इनका हमरा बनवा मिलल बान